हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। जैसा कि मैंने बताया था आप लोग की ब्रह्मास्त्र का सीरीज का जो कंटिन्यूटी है वो चलता रहेगा। ये आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट थर्ड डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी पे रिलेटेड। अब हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका अगला चैप्टर है क्लास 10 से। अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्ट है। यही कारण है मैं इस पार्ट को दो पार्ट में मैं इस डिवाइड किया हूँ। जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो चैप्टर है इसको मैं दो पार्ट में कर दिया हूँ। इसमें हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन अभी करेंगे और बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है 25 से 30 में उसको अगला पार्ट में करूँगा। ज़्यादा कर देने से क्या है कि इसका जो पीछे का वीडियो है जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, इसमें क्या है कि वो वीडियो ज़्यादा लंबा था, 1 घंटा से ऊपर का था। इस कारण बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर थोड़ा वीडियो शॉर्ट होना चाहिए तो छोटा कीजिए। यही कारण है मैं अब इस पार्ट को मैं 30 से 35 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और हमको बताने में भी आसानी हो कि मैं आपको धीरे धीरे बताऊं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी साथी लोग, दोस्त लोग और जो इस स्लाइड को देख रहे हैं, जो हमारी इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को देख रहे हैं, आप कृपया करके हमको ढेर सारा प्यार दीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा से अच्छा कंसेप्चुअल वीडियोस आप लोगों को के लिए ला पाऊँ, एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ ताकि आप इससे ज़्यादा लाभान्वित हो सके। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, लेकिन एक बार जरूर आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आता हूँ पहला क्वेश्चन पे, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो जैसा कि हर कोई जानते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। एक आपका उत्तरी ध्रुव होता है, एक आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। जैसे कि एक आपके सामने में एक बार मैग्नेट का इमेज बनाता हूँ। इधर आपका दक्षिणी ध्रुव, इधर आपका उत्तरी ध्रुव होता है। इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं और इधर को हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। चुंबक का हमेशा दो सिरा होता है, एक सिरा दक्षिण की ओर, दूसरा सिरा उत्तर की ओर। जो सिरा उत्तर की ओर निर्देशित करता है, सूचित करता है, उसको उत्तरी ध्रुव। जो सिरा दक्षिणी ध्रुव की ओर सूचित निर्देशित करता है, दर्शाता है, उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल एंड दैट इज नॉर्थ पोल। तो मतलब टोटल कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं, पहला नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। कहने का मतलब है टोटल दो पोल हो गए, एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि कितने ध्रुव होते हैं? तो इसमें आपका दो ध्रुव है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग गए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका चुंबक के क्षेत्र को दर्शाया जाता है। देखिए चुंबक के क्षेत्र को हम लोग दर्शाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम आपके सामने एक बार मैग्नेट, एक क्षण चुंबक का चित्र बनाए हैं, इसमें दो ध्रुव को दर्शाएं। अब इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से। कहाँ विलीन हो जाती है? दक्षिणी ध्रुव से। निकलती कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से। और विलीन कहाँ जाती है? आपका दक्षिणी ध्रुव पे। और सर यदि यहाँ आप तो ये डायरेक्शन दिखाएं कि चुंबक के क्षेत्र जो चुंबक क्षेत्र रेखाएं हैं, इसकी दिशाएं आपको आप तो बताएं कि नॉर्थ टू साउथ। लेकिन ये चुंबक के जो भीतर है, चुंबक के जो भीतर है उसमें चुंबक क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होती है? उधर साउथ टू नॉर्थ होती है। हमेशा याद रखिएगा, यदि अंदर पूछा गया चुंबक के अंदर तो साउथ टू नॉर्थ, मतलब दक्षिण से उत्तर। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यदि बाहर पूछा गया तो नॉर्थ टू साउथ। ये दो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। तो कि चुंबक के क्षेत्र जो रेखाएं होती है उनकी दिशा जो कहाँ होती है, मतलब किधर होता है? उत्तर से दक्षिण ना दक्षिण से उत्तर। तो कहाँ कहाँ पे क्या होता है मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा इसके आगे बताता हूँ कि चुंबक के क्षेत्र को दर्शाया किससे जाता है। तो चुंबक के क्षेत्र को किसे किसे दर्शाया जाता है? तो देखिए ये आपका क्या है? चुंबक की बल रेखाएं। ये क्या है? बल रेखाएं, बल रेखाएं। तो जहां तक चुंबक की बल रेखाएं दिखा रहे हैं वहां तक चुंबक के क्षेत्र है। जहां पर चुंबक की बल रेखाएं, इधर चुंबक की बल रेखाएं नहीं है, जहां पर चुंबक के क्षेत्र का गुण नहीं आएगा। इधर पर कोई चुंबक या फिर कुछ भी चीज को लाएंगे, ऐसा कोई जो चुंबक को खींचता है या लोहे को खींचता है, तो वहां उसका बल का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जहां तक चुंबक का बल को अनुभव हम लोग कर सकते हैं वहां तक चुंबक के क्षेत्र होता है। जहां पर उसका बल का अनुभव नहीं कर सकते वहां पर चुंबक क्षेत्र नहीं होता है, एकदम ना के बराबर होता है। तो आपका चुंबक क्षेत्र को किसे किससे दर्शाते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा। आप किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? सी नंबर के साथ जाइएगा। ध्रुवों के द्वारा चुंबक क्षेत्र को दर्शाया जाता है? नहीं, ध्रुव पर क्या होता है? चुंबक की क्षेत्र रेखाएं सामने होती है। तो सामने होती है, सबसे अधिक जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वो ध्रुवों पर होता है। और जैसे जैसे इन आपका जो चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरियां बढ़ती जाती है, जो चुंबक के क्षेत्र का जो प्रबलता है, खिंचाव बल है, जो आकर्षण बल है, वो कम होता जाता है। जो अट्रैक्शन फोर्स होता है
एक दूसरे को, जैसे लोहा चुंबक को खींचता है, चुंबक लोहे को खींचता है, मतलब कोई भी चुंबकीय पदार्थ को खींचता है, उसका जो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है चुंबकीय रेखाओं की, एक दूसरे का बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो एक दूसरे को खींच रहा है, एक दूसरे को जो खींच रहा है, उसका जो अट्रैक्शन फोर्स वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे सघनता आती जाती है, डेंसिटी बढ़ता जाता है, जैसे कि आपका इस पोल्स पर तो चुंबक की क्षेत्र रेखा ज़्यादा पोल्स पे होती है, सघन होती है, डेंस होती है, वहाँ पर क्या होता है, आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, यही कारण है वहाँ पर सबसे अधिक बल का अनुभव किया जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। तो चुंबक क्षेत्र को किसे दर्शाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किससे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मतलब विद्युत धारा उत्पन्न किसे करते हैं, तो जनरेट मतलब जनरेटर हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हम लोग विद्युत जनित्र के द्वारा हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। हम लोग घर में शादी ब्याह में यदि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, करंट चाहिए, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, विद्युत जनरेटर का। सर ये मोटर का करते हैं क्या, नहीं, मोटर का उपयोग नहीं करते। मोटर से हम लोग कोई चीज़ को चलाने का काम करते हैं। जैसे कि हम लोग कुआं से पानी निकालना हो तो हमको कोई एक बल चाहिए कि उस बल से वो पानी नीचे से ऊपर की ओर आए, तो हम लोग मोटर का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग ट्यूबवेल में, जो हम लोग कुआं में हम लोग यूज़ करते हैं मोटर का। दूसरा कहाँ यूज़ करते हैं, पंखा को घुमाने में मोटर में। एक्चुअली याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब कोई भी चीज़ जो ज़्यादा आवाज़ करता है उसमें मोटर यूज़ होता है। ये एक नॉर्मल कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं भी देखिएगा मोटर चल रहा है मतलब उसमें आवाज़ होगा। दूसरा मोटर आपको कैसा, आप मिक्सर में देखिएगा, मिक्सर जैसे मसाला वसाला हम लोग ही करते हैं, तो कितना आवाज़ करता है, कारण क्या है, उसमें मोटर चलता है। ये आपका हो गया। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति किसे जनित्र बोलते हैं। अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है, ये होगा नहीं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा का उपस्थिति बताता है, प्रेजेंस। क्या बताता है, विद्युत धारा का प्रेजेंस। प्रेजेंस किसका बताता है, इलेक्ट्रिक करंट का। याद रखिएगा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कोई भी तार से इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है या नहीं बह रहा है, उसके बारे में हमको जो उपस्थिति बताएगा, उसका जो स्थिति मतलब उसका कि वो है क्या नहीं, उसमें धारा बह रहा है क्या नहीं, वो आपका गैल्वेनोमीटर बताएगा। तो ये आपका तीनों हुआ नहीं, एक ऑप्शन के साथ हम लोग निकले। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, अभी हम लोगों ने आपके साथ चर्चा की। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। क्या होती है, बंद वक्र। क्या होता है, ये बार मैग्नेट होता है, ऐसे निकलता है, इसमें आता है कि बंद है, वक्र भी है और बंद भी है, वक्र भी है बंद भी है। तो चुंबक क्षेत्र का क्या होती है, बंद वक्र। तो इस ऑप्शन के साथ जाएंगे तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। सरल रेखा तो होता नहीं, आप सामने ही देख रहे हैं बंद है, ये आपको होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है। एमआरआई है क्या चीज़ कि हमारे शरीर में जैसे कि एक्सरे से प्रतिबिंब बनाया जाता है। हम लोग का सीना का कभी एक्सरे कराने के लिए जाते हैं, हम लोग सीटी स्कैन कराने के लिए जाते हैं, उससे वो उसमें रेडिएशन यूज होता है, वेव निकलता है, उससे रेडिएशन का यूज करके हम लोगों का शरीर का इमेज बनाया जाता है। एमआरआई क्या है, इसमें क्या है, चुंबक के क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है। इसमें भी शरीर के आंतरिक हिस्सों का, जहाँ पर कैमरे का पहुंचना संभव नहीं है, वैसे वैसे जगहों पर, जैसे कैंसर का पता लगाना या किसी हड्डी के बीच में किसी प्रकार का डिफेक्ट हो, या मतलब बॉडी के अंदर कोई भी डिफेक्ट हो, तो हम लोग एमआरआई के द्वारा हम लोग पता करते हैं। एमआरआई में क्या होता है, गोल सा मशीन होता है और एक इस तरह का गोल घुसता है इधर, हम लोग उस मशीन में घुस जाते हैं। इसमें क्या होता है, चुंबक के क्षेत्र का प्रयोग होता है और हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों का, जैसे कि मस्तिष्क और हृदय हमारे मनुष्य के शरीर का ऐसा भाग है जहाँ पर चुंबक के क्षेत्र ऑलवेज उत्पन्न होता है। मस्तिष्क और हृदय, याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि जो मनुष्य का जो हृदय है, हार्ट है, और आपका जो मस्तिष्क है, वहाँ पर चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये तो मैंने बताया कहाँ उत्पन्न होता है। और ये आपका क्या है, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब, इसका हिंदी नाम है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। इसका उपयोग किया जाता है शरीर के विभिन्न भागों का प्रतिबिंब बनाकर ये पता करना कि हमारे बॉडी में कहाँ पर इफेक्ट है। एक्चुअली इसको एमआरआई करने में 15 मिनट टू 90 मिनट का टाइम लगता है, मतलब 15 मिनट से 90 मिनट के बीच का समय लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपका शरीर का कौन सा भाग का एमआरआई किया जा रहा है, छोटा भाग का किया जा रहा है या बड़ा भाग का किया जा रहा है, उस टाइम ड्यूरेशन में वो डिपेंड करता है कि 15 मिनट किसमें, 20 मिनट किसमें लगे, 90 मिनट। मतलब मैंने आपको नॉर्मल टाइम बताया कि 15 मिनट से लेकर 90 मिनट के बीच का समय लगता है एमआरआई करवाने पर। उसका फुल फॉर्म पूछा गया है, हिंदी से तो आपको बता दिए, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा तभी हो पाएगा। इसका कोई ऐसा नहीं है कि सर इसका कोई सा ट्रिक्स बताइए जिसको हम याद कर पाएंगे, कुछ नहीं। इसका तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आपका मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग, इसका हिंदी क्या होता है सर, तो चुंबकीय अनुनाद। अनुनाद, मेरा थोड़ा सा राइटिंग खराब है, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, है कि इसलिए फास्ट लिखने का ये मैं, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब,
कुछ का प्रतिबिंबन भी लिखा हुआ है, इस पे थोड़ा सा कहीं कहीं हमको जो मिला मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आपका क्लियर हो गया। बाकी सब में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक था, बस इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को दिया हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या आपको यदि कंप्लीट नॉलेज है तो ही उस क्वेश्चन को आप क्लियर कर पाएंगे। आगे आते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। ये चुंबकीय फ्लक्स है क्या चीज़। मान लो कोई चुंबक है, कोई चुंबक है, ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल। अब इससे तो क्या निकलेगा सर, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। और तो फिर चुंबक क्षेत्र रेखाएं निकलेगी तो क्या होगा, तो मान लीजिए कोई एक सतह है, कोई एक सरफेस है। अब ये चुंबक के क्षेत्र रेखाएं इस सरफेस से 90 डिग्री अभिलंबवत रूप से, जितनी 90 डिग्री पर जो चुंबक के क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उसको हम लोग उस रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसके बारे में बृहद रूप से 11 एंड 12 में पढ़िएगा। इसको हम लोग दिखाते हैं फाई से, और इसका एसआई मात्रक होता है वेबर। ये भी वैज्ञानिक के नाम पे पढ़ा था, तो इसका एसआई मात्रक होता है वेबर, एकदम भूलना नहीं है। चुंबक के फ्लक्स क्या मैंने बताया, और फिर मैंने आपको क्या मात्रा का तो वो बताया, चुंबक फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग करते हैं। एनसीईआरटी का लाइन याद रखिएगा, नर्म लोहा। याद रखिएगा, सॉफ्ट आयरन का उपयोग हम लोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने में, सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन का एक्चुअली इसमें क्या होता है कि किसी भी कोई भी आपका नरम लोहा है, यदि उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। करंट को काट देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देते हैं तो चुंबक का गुण उसमें खत्म हो जाता है। दैट इज कॉल्ड विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक को बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, इसको विद्युत चुंबक बनाने में तो हम लोग मृदु लोहा, मतलब सॉफ्ट आयरन का। बाकी ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आपका ये होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं हम लोग। मुक्त रूप से लटकी कोई चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करेगा। मान लीजिए किस दिशा की ओर संकेत करेगा, कोई एक चुंबक है मान के चलिए, ये आपका बार मैग्नेट, ये मुक्त रूप से आपका लटका हुआ है। मुक्त रूप से मान लीजिए यहाँ पर किसी एक, मान लीजिए एक छोटा सा छिद्र कर दिया, छिद्र कर दिया, और यहाँ पर एक रस्सी से बांध दिया, तो फ्रीली घूमेगा। जब फ्रीली घूमेगा तो कौन दिशा की ओर आपका मतलब खड़ा होगा, मतलब सूचित होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही वो खड़ा होता है। ये आपका इधर मान लीजिए दक्षिण दिशा, ये आपका उत्तर दिशा। ऐसा कभी नहीं सर पूर्व पश्चिम में सर, या फिर पूर्व पश्चिम में सर कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी सर ऐसा खड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं। हमेशा जब चुंबक स्थिर होगी तो आपका सीधा एक ध्रुव दक्षिण की ओर, दूसरा ध्रुव नॉर्थ की ओर, मतलब उत्तर की ओर। हमेशा जो ध्रुव दक्षिण की ओर दिखाएगा वही ध्रुव आपका दक्षिण की ओर रहेगी, और दूसरा जो नॉर्थ है वो नॉर्थ पोल ही रहेगी। तो हमेशा किधर दिखाएगा सर, उत्तर दक्षिण। तो ऑप्शन सी के साथ चले गए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया। इसका है क्या सर, कि कोई भी एक तार है मान के चलिए, इसमें हम दे दिए इलेक्ट्रिसिटी, मतलब धारा दे दिए। धारा कैसे दे देंगे सर, आप सेल से दीजिए, या फिर आप जनरेटर से दीजिए, कहीं से भी दे दीजिए। एक आपका स्विच दे दिए मान के चलिए, तो ऐसे ही मान लिए, और गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए कि वो धारा को उपस्थिति बताएं, करंट बह रहा है क्या नहीं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि इसमें धारा बहने लगती है, और धारा बहने से किसी चालक तार में धारा देने से उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसे किसने दिया था, इसे दिया था आपका ऑरस्टेड ने। किसने दिया था, ऑरस्टेड ने। थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक लिखा हुआ है, आप ऑरस्टेड इस तरह करके लिख लीजिएगा। तो ऑरस्टेड ने दिया था, ऑरस्टेड ने बताया था कि जब हम किसी भी चालक तार में धारा देते हैं तो उसमें मैग्नेट, मतलब क्या, चुंबक का गुण आता है। किसका गुण आता है, मैग्नेट का। ये फाराडे ने क्या बताया था सर, ये फाराडे ने विद्युत चुंबक के प्रेरण का गुण बताया था। उसमें क्या क्या बताया था उन्होंने, कि मान लीजिए ये कोई चुंबक है, ये कोई चालक तार है, दोनों को आपेक्षिक गति करवाते हैं, दोनों को आपेक्षिक गति करवाते हैं। इस चुंबक के कारण ये जो चालक तार है इसमें अपने आप आपका आई करंट, मतलब धारा ईएमएफ उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आपका 11 क्लास में है। आपको नॉर्मल वे में क्लास 10 के बेसिस पे हम ये बता रहे हैं कि जैसे ही हम मैग्नेट को हम यदि गति करवाते हैं एक चालक तार के आपेक्षिक गति, तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसे कहते हैं विद्युत धारा का, ये क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये इसको किसने बताया था, आपका फाराडे ने बताया था। ये आपका होगा नहीं, दोनों पूछ रहा है। किरचॉफ लॉ आप 11-12 में पढ़िएगा। ये आगे का चीज़ है, क्लास 10th लेवल तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके आगे मैं किरचॉफ लॉ पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप जरूर देखिएगा। अभी के लिए मैं कंपटीशन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। कि आगे बढ़ने से पहले मैं बता रहा हूँ कि यदि आपको कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपका कमेंट को रिसॉल्व करने का।
आगे आता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में क्या होती है, चुंबक क्षेत्र के बल की रेखा आपस में क्या होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस है, यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिस है। यहाँ होगा समान चुंबकीय क्षेत्र, क्या होगा, समान चुंबकीय क्षेत्र में, समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बल की रेखाएं होती है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, वो वापस में कैसी होती है, हमेशा याद रखिएगा समान, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र समान रहेगा वहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होगी, वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं होगी एक दूसरे से समान दूरी पर होगी। एक दूसरे से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से समान दूरी पर। तो समान दूरी कहाँ लिखा हुआ है, ये ऑप्शन, हम लोग सी पे गए। आगे आते हैं, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबक क्षेत्र प्रबलता में क्या बढ़ाओ। याद रखिएगा कोई भी कुंडली है, कोई भी एक तार मान लीजिए, ऐसे समझिए कोई एक तार है कि सर ये तार है, अब इसमें जितना हम लोग फेरा बढ़ाएंगे, जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, जितना हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो धारा का जो मान है उतना बढ़ता जाएगा। सर 10 गुना करेंगे तो 10 गुना प्रबल हो जाएगा, 9 गुना करेंगे तो 9 गुना, सर कम करेंगे तो कम हो जाएगा। यही इसी को मतलब एक तरह से वाइंडिंग बोल सकते हो इसका आप लोग। जनरेटर में, सॉरी ट्रांसफार्मर में आप इसको मैंने आपको पीछे चैप्टर में बताया था कि वाइंडिंग के बारे में ही, कि जिसका वाइंडिंग ज़्यादा रहेगा वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, वहाँ पर ज़्यादा करंट क्या कहते हैं मैग्नेट प्रोड्यूस होगा। वही चीज़ है कि कुंडली में फेरों की संख्या यदि बढ़ा देंगे तो चुंबक क्षेत्र की प्रबलता में क्या होगा, तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा, जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना अधिक पावरफुल होगा। और यदि नंबर ऑफ टर्न्स कम, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो आपका कम होगा इसके अपेक्षा, ऊपर वाले की अपेक्षा। तो जितना हम लोग टर्न्स बढ़ाएंगे, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये है क्या चीज़, तो वही है कि फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबक क्षेत्र की प्रबलता में क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो फेरा बढ़ाते रहिए, नंबर ऑफ टर्न्स, अभी जो मैंने बताया नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाते रहिए, आपका प्रबलता, चुंबक के क्षेत्र की प्रबलता वो आपका क्या होगी, बढ़ती जाएगी। 12 नंबर, क्षण चुंबक, अधिकतम चुंबक तो कहाँ होता है, क्षण चुंबक मैंने अभी बताया था आपको, आपके साथ डिस्कशन भी किया हूँ कि यदि ये साउथ पोल एंड ये नॉर्थ पोल, तो प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है, ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पे आ गए। आगे आते हैं, चुंबक के अंदर चुंबक क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, चुंबक के अंदर पूछा जा रहा है, मान लीजिए ये चुंबक, इसके अंदर चुंबक क्षेत्र की दिशा पूछी जा रही है। मैंने अभी बताया था कि बाहर में जो होता है, जो बाहर में होता है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है, और अंदर में साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो आपका दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर कहाँ है, ये ऑप्शन, ये हम लोग चले गए। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, चुंबक के बाहर चुंबक की क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, चुंबक के बाहर चुंबक क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, अभी जस्ट मैंने बताया क्या होता है, उत्तर से दक्षिण, तो आप कहाँ गए, उत्तर से दक्षिण, इसमें हम लोग डी में चले गए। आगे आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फ्लक्स का सही मात्रक, फ्लक्स का। तो चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक क्या, चुंबकीय क्षेत्र है क्या, चुंबकीय क्षेत्र उस एरिया को कहते हैं जहां पर उसके बल को, उस चुंबक के बल को अनुभव किया जाता है। सर ये हम लोग कैसे जानेंगे कि चुंबक की क्षेत्र कहाँ तक उसका बल रहेगा, मान के चलो ये आपका चुंबक है, मान के चलिए, सिंपल सा एकदम आसान भाषा में समझिएगा, एकदम आसान भाषा में, ये चुंबक है, ये इसका 2 ध्रुव है। यहाँ पर हम लोग कंपास को लाते हैं, कंपास मतलब दिक सूचक, जो दिशा सूचित करता है, वो एक तरह से मैग्नेट ही होता है, बार मैग्नेट, एक तरह से क्षण चुंबक ही होता है। वो क्या बताता है, वो आपका दिशा बताता है। जो बड़े बड़े जहाज़ों में ना वही दिक्सूचक ही होता है, वो कंपास ही होता है, वो बताता है कि जो जहाज जा रहा है इतना बड़ा समुद्र में, कैसे जानेंगे कौन सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, वही दिक्सूचक की सुई हमको दिशा का सही सही ज्ञान करवाती है, वो एकदम करेक्ट दिशा बताती है, क्योंकि उससे उत्तर और दक्षिण हम लोग जानते हैं। अब हम लोग कितना डिग्री उत्तर जाना है और कितना डिग्री दक्षिण जाना, हम लोग शुरू में ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमको अमेरिका से हमको इंडिया जाना है, मान लीजिए बीच में सिर्फ पानी है, समुद्र है, तो हम लोग कितना डिग्री एंगल से अमेरिका से हमको भारत जाने में, हम लोग कितना डिग्री एंगल में जाएंगे कि हम लोग भारत में जो गुजरात का जो समुद्र तट है वहाँ पहुँच जाएंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों का डिस्टेंस के बीच का एंगल, फिर हम लोग निकलते हैं। कैलकुलेट करने में कौन हमको हेल्प करता है आने जाने में, मतलब कंपास, आपका दिक्सूचक की सुई। दिक्सूचक की सुई होती क्या है, एक छोटा क्षण चुंबक ही होती है, और जब छोटा क्षण चुंबक की तो उसका मतलब उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। यस, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑलरेडी होता है, उसमें एक सुई होता है, सुई हमेशा बताते रहता है कि कौन दिशा है, उत्तर दक्षिण की दिशा होगी, और हमेशा संकेत करते रहता है। इस टाइप का मानिए ना, इस टाइप का, एक तरफ होता है साउथ, एक तरफ होता है नॉर्थ, इसके अंदर यहाँ पर। तो जैसे ही इस सुई को चुंबक के क्षेत्र के अंदर लाए, मान लीजिए इसका बल यहाँ तक मतलब इस चुंबक का आकर्षण बल यहाँ तक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर लाएंगे किसको, इस कंपास को, इसका जो सुई है हमेशा फ्लैक्चुएट करने लगेगा। लेकिन इसको बाहर यदि यहाँ पर लाएंगे सुई को, तो नो फ्लैक्चुएशन,
कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कोई विक्षेपण नहीं। जब कोई विक्षेपण नहीं तो हम लोग जान जाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर नहीं है। इस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इस चुंबक के कारण मतलब यहाँ पर चुंबक क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे करीब लाते जाएंगे फ्लक्चुएशन बढ़ता जाएगा, हम लोग समझ जाएंगे जैसे जैसे करीब जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जा रही है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबक क्षेत्र का मात्रक आपका टेस्ला है। इसे वैज्ञानिक के नाम पे पढ़ा था। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका क्या है? टेस्ला। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। दक्षिण हस्त का नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? सबसे पहले बायां हाथ और दायां हाथ, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपका जो विद्युत का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें चर्चा किया था कि बायां हाथ से बल मिलता है, दायां हाथ से आपका धारा मिलता है। कैसे याद करने का तरीका भी मैंने बताया, ट्रिक दिया था। अब याद रखिएगा, ये जो होता है तर्जनी ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है, हमेशा। और आपका जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर जिसको मैं फ्लैक्चुएट कर रहा हूँ, ये जो मिडिल फिंगर है ये हमेशा बताएगा इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब धारा की दिशा बताएगा, ठीक है। अब भी पूछ रहा है कि अंगूठा क्या दर्शाता है? दक्षिण हस्त नियम, मैं इसको भूल जाता हूँ बायां हाथ को। तो इसमें क्या बताता है, यदि ये इसमें हम लोग को मिलता है क्या कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम में मध्यमा धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा। यदि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन तर्जनी और ये बल की दिशा, यदि ये दोनों, ये यदि बल का दिशा और ये चुंबक क्षेत्र दिशा और दोनों 90 डिग्री में हो तो जो धारा बहेगी वो 90 डिग्री में बहेगी। ये सब ये दक्षिण हस्त का नियम है फ्लेमिंग का। तो ये क्या बताता है? अंगूठा बल बताता है, तर्जनी क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा क्या बताता है? धारा। भूलना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम इजी कंसेप्ट है। तो अंगूठा का पूछ रहा है, तो अंगूठा क्या बताता है? अभी मैंने बताया आपका बल का दिशा, तो आप बल का दिशा की ओर जाइएगा। सर एक बार लिख दीजिए ना सारा क्या क्या चीज बताता है आपका। सबसे पहले तर्जनी ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हमेशा याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और आपका सर अंगूठा क्या बताता है? अंगूठा तो यहाँ बता चुका, मैं इसके बारे में लिखूंगा नहीं, आप इसे देख सकते हैं। बल का दिशा डायरेक्ट लाइन ये कर दिए। और सर मध्यमा क्या बताता है? मध्यमा आपका धारा का दिशा, किसकी दिशा बताती है? धारा की दिशा बताती है। एकदम भूलना नहीं, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दिक्सूचक की सुई में क्या प्रभाव पड़ेगा? धातु का तार, कोई भी हो तार, मान लीजिए कोई एक कुंडली है, आपको मैंने बताया था कि इस तरह की कुंडली मैंने बनाया और आपका ये स्विच है। अब यहाँ पर एक कंपास को लगा दिए या आप बगल में ही रख दिए, मान के चलिए यहाँ बगल में रखें, तो ये दिक्सूचक की सुई है उसमें क्या होगा? जैसे ही हम लोग करंट देते हैं, जैसे ही करंट बहने लगा, जैसे कि ये माइनस है आपका, इधर से इलेक्ट्रॉन बहेगा तो धारा आपका उल्टा आएगा। जैसे ही धारा बहेगा तो धारा के कारण क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। धारा के कारण क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र, मैंने अभी बताया। और उस चुंबक के कारण जब चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये कंपास को लाएंगे तो कंपास में फ्लक्चुएशन होगा। फ्लक्चुएशन मतलब सर विक्षेपण होगा। क्या उत्पन्न होगा? विक्षेपण उत्पन्न होगा। इसका मतलब जैसे ही कि धारा इसमें बहने लगी, ये जो चुंबक की सुई है वो विक्षेपित होगी, धारा काट देंगे, विक्षेपण बंद हो जाएगा। तो दिक्सूचक की सुई क्या होती है? विक्षेपित होती है। इस ऑप्शन के साथ गए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग आते हैं। अब एकदम बिना देरी करते हुए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है आप लोगों के लिए, एकदम शॉर्ट टाइम में 100% बेसिक कंसेप्ट के साथ मैं आपके साथ लाया हूँ। आप कृपया करके सिर्फ हमको ढेर सारा प्यार दीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और भारी से भारी मात्रा में आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा स्टेज, बहुत अच्छा आपको एक सीरीज और बहुत अच्छा एक आपका स्लाइड लेके आऊँ कि ताकि आप प्रत्येक को, आपको कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आपको कंप्लीट एक ही वीडियो मिलेगा, आपको कहीं और दौड़ने का या ढूंढने का जरूरत ना पड़े। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कि जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होता है, मतलब धारा बढ़ा दिए तो चुंबक क्षेत्र परिमाण में क्या बढ़ेगा? जब धारा बढ़ा देते हैं तो परिमाण बढ़ जाएगा। किसका परिमाण? चुंबक क्षेत्र का परिमाण बढ़ जाएगा। धारा घटा देंगे तो चुंबक क्षेत्र का परिमाण घट जाएगा। जितना देंगे हम लोग करंट, उतना ज़्यादा चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा। जितना कम करेंगे करंट को, चुंबक क्षेत्र का मान उतना ही कम होगा। तो क्या पूछ रहा है कि विद्युत धारा के परिमाण में यदि बढ़ा देंगे, चुंबक क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो वृद्धि। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन के साथ कि परिनालिका के भीतर चुंबक की क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? परिनालिका मतलब क्या होता है कि एक कुंडली मान लीजिए जिसमें विद्युत रोधी तांबे की तार, इंसुलेटर वायर की अनेक फेरों वाली कुंडली लिपटी रहती है। तो ये जो पूरा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग परिनालिका बोलते हैं। परिनालिका, जिसको हम लोग अंग्रेजी से सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सोलेनॉइड। ये आप लोग भी 11th 12th में इसको पढ़िएगा। तो
पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। ये क्लास 10th का लैंग्वेज था एक्चुअली, तो वो मैंने आपको बताया। तो अब क्या बता रहा है कि परिनालिका के भीतर, यहाँ पूछ रहा है, परिनालिका के भीतर पूछ रहा है, समझिएगा इस जगह पे पूछ रहा है, बाहर नहीं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा समान होती है। वहाँ पर क्या होती है? समान होती है। तो आपका क्या हो जाएगा? समान। मतलब चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक क्षेत्र क्या होता है? समान होती है। चुंबक क्षेत्र क्या होता है? समान होता है। आगे, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से तर्जनी और मध्यमा, अभी मैंने जस्ट बताया था। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से तर्जनी क्या बताया था? चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा क्या? धारा। तो तर्जनी क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तर्जनी क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तर्जनी क्या? चुंबकीय क्षेत्र। मध्यमा क्या? धारा। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा, और मध्यमा बल, तो ये होगा नहीं। तर्जनी धारा की दिशा, होगा नहीं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा धारा की दिशा, ये होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले गए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। विद्युत मोटर किस नियम पे आधारित है? एक्चुअली क्या होता है कि जो विद्युत मोटर है उससे हम लोगों को करंट नहीं मिलता है, हम लोग उस पर करंट देते हैं और उससे बल प्राप्त करते हैं। सर बल प्राप्त करते बोले तो आप कुआं का एक उदाहरण लीजिए, जिसमें कुआं में हम लोग मोटर लगाते हैं। तो मोटर क्या करता है? पानी को उठा के ऊपर फेंकता है, मतलब क्या? बल लगाता है। क्या लगाता है? बल लगाता है। हम लोग करंट दिए, निकला क्या? बल। बल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बल। तो बल किससे निकालते हैं हम लोग? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। याद कैसे करेंगे? ब से बायां हाथ, ब से बल, ब से बायां हाथ, ब से बल। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से बल का दिशा मिलता है, बल ज्ञात होता है। और विद्युत मोटर किस नियम पर आधारित है? तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। क्यों? क्योंकि मोटर से हमको बल मिलता है। मोटर से क्या मिलता है? हम लोग को बल मिलता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इस ऑप्शन से चले गए। आगे क्वेश्चन नंबर 22। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? हमने तो ऑरस्टेड के बारे में बताया। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। हम लोग अभी जस्ट बताए थे कि ये आपका चुंबक हो गया, ये आपका कोई चालक तार हो गया, दोनों का अपेक्षिक गति करवाएं, ईएमएफ उत्पन्न हुआ। ईएमएफ का आपको समझ में नहीं आता, नहीं आता होगा फिलहाल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसके कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है, विद्युत धारा मतलब प्रेरित होती है, इंड्यूस्ड करंट उसको बोलते हैं। तो उसको किसने ये सिद्धांत को दिया था? तो माइकल फैराडे ने। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट में। बहुत सारा क्वेश्चन इसे पूछा गया है, जिसको मैंने बताया नहीं अभी, उसमें लिखा हुआ नहीं था, मिस हो गया किसी कारण। तो जल्दबाजी में मैंने जस्ट इस स्लाइड को बनाया। मैं सोचा कि रेलवे का एग्जाम खत्म हो रहा है, जल्दी से जल्दी बना के कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि काफ़ी संख्या में बच्चे लाभ ले सकें। कि उससे पहले कि बाद में ये हो जाए कि सर आपने कुछ, हालांकि मैं तो ऐसे ही 3 स्टेज हो चुका है, मैं लेट से वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा जो आने वाले जो रेलवे का एग्जाम है उसमें अधिक से अधिक बच्चे लाभ ले सके, यही कारण मैं जल्द स्टार्ट कर दिया। इसके बाद यदि हमारे पास n फेरों की संख्या कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में एकल फेरा द्वारा, मतलब सिंगल एगो फेरा है, मान लीजिए कोई कुंडली है जिसमें सिंगल फेरा है, इस तरह सिंगल फेरा है, और एक कुंडली में यदि n फेरा है, n फेरा मान के चलिए, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यदि n गुना कर दिए, n फेरा कर दिए, तो किसका प्रबल होगा? आपका क्या हो जाएगा? n गुना हो जाएगा। यदि हमारे पास n फेर वाली कोई कुंडली है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होगी क्या हो जाएगा? n गुना हो जाएगा। मैंने बताया था इसके बारे में, पीछे के क्वेश्चन में आपके साथ चर्चा किया था। जितना फेरा करेंगे उतना गुना बढ़ेगा। कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है? किसी चालक तार में धारा, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, ये क्या हो गया? गलत। मैंने बताया था कोई भी चालक तार में धारा देते हैं, चुंबक उत्पन्न होता है, चुंबक उत्पन्न होता है। किसने दिया था? मैं बता चुका हूं, मैं डिस्कस बार बार नहीं करूंगा। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कोई चालक तार में यदि हम करंट देते हैं तो चुंबक की क्षेत्र उत्पन्न करती है, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करती है, मतलब ये राइट। चुंबक की क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर, मान लो चुंबक क्षेत्र है, मान लो कोई चुंबक यहाँ से यहाँ तक चुंबक क्षेत्र है, अभी चालक के निकट रखे कोई भी चुंबक, कोई अन्य चुंबक पर कोई बल लगाएगा क्या? नहीं। यस, एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बल लगाएगा, एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बल लगाएगा। हमेशा याद रखिएगा, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर एक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लगाएगा। यदि सेम आपका, जिससे कि उत्तर ध्रुव और उत्तर ध्रुव आ जाए, समान ध्रुव आ जाए, तब रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। समान ध्रुव आ जाए, उत्तर और दक्षिण, तो समान अलग अलग ध्रुव आ जाए, मतलब उत्तर और दक्षिण एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब आकर्षण करेगा। याद रखिएगा, सजातीय ध्रुव मतलब एक समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या, कैसे याद रखेंगे सर? एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को खींच लेता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो चुंबक की क्षेत्र इस चालक क्या करेगा? कोई बल लगाएगा, एकदम बल लगाएगा, ऑर्बिट करेगा। तो बी और सी कहाँ है? बी और सी दोनों सही है, तो हम इस ऑप्शन के साथ गए। आते हैं
हम लोग इस स्लाइड के अंतिम पड़ाव पर हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और है, आगे आते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, इससे पीछे वाला वीडियो ब्रह्मास्त्र का पार्ट 3 है, इसमें हम लोगों ने आपके साथ चर्चा किया था, उसमें क्वेश्चन का स्लाइड लाया था, उसमें बताया था कि गैल्वेनोमीटर से हम लोग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम लोग वो बताता है। गैल्वेनोमीटर किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को, विद्युत धारा की उपस्थिति, ये हो गया ऑप्शन, ये होगा नहीं। चुंबक क्षेत्र को उपस्थिति कौन बताता है, अभी मैंने बताया था कंपास, वो बताएगा कि चुंबक का मतलब चुंबक के क्षेत्र उस एरिया में है क्या नहीं, ये हो गया, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर करता क्या है, हम लोग क्या देते हैं विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में सर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और हम लोगों को वो क्या देता है, हम लोग को वो काम करके देता है। तो कौन सा एनर्जी देता है सर, तो हम लोगों को वो कौन, मोटर मैकेनिकल एनर्जी देता है। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यस, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, विद्युत मोटर। तो कहाँ आपका लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आप देख लीजिए, ऑप्शन सी में चल जाते हैं, ये विद्युत मोटर है। यदि यही वाला टर्म आपका जनरेटर में पूछता है कि सर जनरेटर में क्या होगा, मतलब जनरेटर में क्या होगा, तो जनरेटर में हम लोग क्या करंट देते हैं, नहीं, हम लोग उसमें तेल डालते हैं, फिर उसका मैकेनिकल डिवाइस काम करता है, जो भी है, तो आपका वो क्या करता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को, इसको मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग को मिलता क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब क्या हो गया कि वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कौन, जनरेटर मतलब जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, याद किसे रखेंगे सर, जनरेटर से क्या मिलता है, विद्युत, तो विद्युत ऊर्जा, इसी से कोई तो ऊर्जा चेंज होकर आया होगा ना, तो आपका यांत्रिक ऊर्जा। मोटर में क्या मिलता है, मोटर में हम लोग क्या घर में मोटर लगा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है क्या, नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी दे दिए हम लोग, मिला क्या, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। एकदम भूलना नहीं है, अच्छे से ये देखिए, विद्युत जनरेटर क्या परिवर्तित करता है, अभी मैंने बताया, मिलता है क्या विद्युत जनरेटर से, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, मतलब विद्युत ऊर्जा मिलता है, कौन ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को। ऑप्शन सी के साथ चले गए। आगे कौन सा कथन असत्य है, गलत है, दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में बहती है। जो डीसी करंट होता है ना, डायरेक्ट करंट, नाम में से लिखा हुआ है डायरेक्ट करंट, वो क्या करता है, हमेशा एक ही दिशा में बहती है। जो करंट जो फ्लो होता है ना, वो जो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो डायरेक्शन होता है, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन पे होता है, मतलब एक ही दिशा में, ये आपका सही है। एसी करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। लेकिन आपका अल्टरनेटिव करंट से जो क्या बोलते हैं सर, अल्टरनेटिव करंट को हम लोग हिंदी से बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। वो क्या करता है, एक निश्चित समय में अपने डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करते रहता है। कौन, आपका जो धारा है वो एक दिशा में, इसमें वही, इसमें क्या होता है कि कभी नीचे कभी ऊपर, मतलब आपका एक निश्चित समय के अंतराल पर अपनी धारा का दिशा बदलते रहती है। कौन, एसी करंट। तो ये हो गया फायदा। सर एसी करंट का फायदा क्या है, इसको हम लोग लंबी दूरी तक लेके जाएंगे ना, इसका ऊर्जा की जो हानि होता है, जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, बहुत कम होता है। डीसी करंट में ऊर्जा का हानि बहुत अधिक होता है। जैसे कि आप इन्वर्टर घर में लगा दीजिए और बोलिए कि हम 4 किलोमीटर दूर हम उस बल्ब को जलाएंगे, आपका नहीं जलेगा। क्यों सर, वो डीसी करंट है, एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा सर एसी करंट में क्या है, आप यहाँ 10 किलोमीटर बाद खाली तार आप ले जाइए, आपका जलेगा। जो एनर्जी का जो लॉस है वो बहुत कम होता है एसी करंट में एनर्जी का लॉस बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि कई पावर प्लांट से 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर हम लोगों का तार के माध्यम से हमारे घर में जो करंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड, वो जो एनर्जी होता है, वो जो करंट होता है, वो अल्टरनेटिव करंट होता है। और देखिए हमारे घर में आपको देखिए, आपका डायरेक्ट करंट, आपका बैटरी है, हम लोग बस घर में यूज़ कर सकते हैं। यदि बैटरी से हम लोग और भी दे पाते हैं तो नहीं होता, एक बैटरी से हम लोग 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बाद देते हैं। यही कारण है बैटरी का एक छोटे से एरिया में ही उसका यूज़ किया जाता है। अल्टरनेटिव करंट का क्या है, बैटरी बोले तो डायरेक्ट करंट, और अल्टरनेटिव करंट क्या है, जब पावर प्लांट से कोयला के द्वारा जो बिजली बनती है उसको हम लोग ट्रांसफर करके बहुत दूर दूर तक सुदूर जगह पे भेजते हैं। कारण क्या, उसमें जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो बहुत कम होता है, ऊर्जा की हानि बहुत कम होता है। वही चीज़ लिखा हुआ है, सुदूर स्थानों तक, मतलब बहुत दूर स्थानों पर विद्युत धारा का प्रत्यावर्ती धारा के रूप में यदि हम लोग भेजेंगे, प्रेषित करेंगे, भेजेंगे, तो भेजने में किया जाता है, काहे किया जाता है बता दिए आप लोग को। तो ये मतलब बी और सी, मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है। इनमें से सभी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे और हम लोग आ गए हैं अंतिम क्वेश्चन पे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना समय तक धैर्य को बना के रखें और आपने मेरा साथ दिया कि मैं आप लोगों के साथ इतना सारा क्वेश्चन डिस्कस किया। ये हालांकि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद
फिर इसी का पार्ट 2 आएगा। कारण क्या, ये बहुत बड़ा वीडियो था और मतलब बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल इसमें क्वेश्चन है, यही कारण है मैं इसको पार्ट वाइज कर दिया। आप लोग इसको देखिए और फिर आराम से इसको सीखिए। और फिर आने वाले एग्जाम में अभी बहुत सारे एग्जाम का दौर चल रहा है, जैसे CGL आएगा, SSC CGL आया हुआ है, GD है, आपका NTPC है, ग्रुप डी है, फिर आने वाले टाइम में फिर ग्रुप डी NTPC आएंगे, और भी कंपटीशन के बहुत सारे एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट पे। आप आराम से पढ़िए और देखिए। हमको नहीं लगता है कि इस वीडियो के अलावे आपको कहीं और से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं GD के लिए एक स्पेशल बैच लाऊंगा, जब GD का नोटिफिकेशन आ जाएगा डेट के लिए। मैं कोशिश करूंगा जो GD के जो हमारे दोस्त लोग हैं उसके लिए बहुत इजी और आसान भाषा में एक वीडियो लेके आऊँगा उन लोगों के लिए, छोटा छोटा वीडियो, कि ताकि उन लोग उस वीडियो से अधिक मात्रा में लाभ ले सके। क्योंकि GD में ये क्वेश्चन, ये लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा डाउन रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं GD के समय में एक बैच जरूर लाऊंगा, खास करके मैथ और ये क्या कहते हैं साइंस पे। जो क्वेश्चन हो सके उसका एक सीरीज लाऊंगा और कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को समझाने के लिए, कि ताकि अधिक से अधिक बच्चे, ज़्यादा नहीं उसमें 50 वीडियो डालूंगा, उस 50 वीडियो को यदि कोई बच्चा देख ले तो GD का कोई भी एग्जाम, SSC GD का कोई भी एग्जाम वो बच्चा निकालेगा। मैं लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। अभी लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण मैंने आपको बताया था कि वही प्रेरित धारा देखता हूँ, ये क्या करता है, किसी वस्तु का आवेशित करने की क्रिया है, कोई भी चीज़ को वो करंट दे देगा। दूसरा क्या है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। मतलब कोई भी एक कुंडली है, उसमें विद्युत धारा दे दिए तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। इसको भी हम लोग पढ़ लिए। आगे तो सर पढ़ लिए तो क्या है, किसी वस्तु का आवेशित, मतलब क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक प्रेरण से हम लोग कोई वस्तु का आवेशित करते हैं? नहीं, हम लोग आवेशित नहीं करते हैं। हम लोग आवेशित नहीं करते, क्या करते हैं, अपेक्षित गति उत्पन्न करके धारा उत्पन्न करते हैं। धारा उत्पन्न करते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा था कि आप लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं। ये होगा नहीं। किसी कुंडली में यदि विद्युत धारा दे देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, ये भी नहीं है। उसमें पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछ रहा है, प्रेरित धारा उसमें उत्पन्न होती है। तो कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट अभी मैंने बताया था कि ये आपका दोनों का बीच में अपेक्षित गति कराएंगे तो जो चालक तार है जिसमें करंट नहीं था, इस चुंबक के कारण इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया। करंट प्रोड्यूस नहीं मतलब इंड्यूस हो गया, मतलब उत्पन्न हो गया। ये ऑप्शन सही हो गया। किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो आपका ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ये तीनों क्यों नहीं हुआ, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। आप लोग इसी तरह आप अगले पार्ट में आप लोग बने रहिए और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग, आप सभी भाइयों को, सभी साथियों को एक आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में आप शेयर कीजिए, कि ताकि लोगों तक ये आसानी से ये वीडियो पहुंचे और इसको पढ़ के, इसको देखकर, इससे हम लोगों के साथ डिस्कस करके एक अच्छा कंसेप्ट नॉलेज के साथ वो एग्ज़ाम को जाकर क्लियर करें। और फिर मैं आप लोगों के साथ अगले ब्रह्मास्त्र का वीडियो मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।